जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। जिस फिल्म के इस गाने के दीवाने हैं सुब्रत रॉय, और उनको करीब से जानने वाले लोग भी यही कहते हैं कि उन्होंने कारोबार की दुनिया में जादू किया है। एक आदमी जो बिल्कुल 2000 रुपए से गोरखपुर के छोटे से मकान से शुरू करे, कुछ नहीं करीब एक 35-40 साल पहले, और इतनी बड़ी संपदा का स्वामी बन जाए, ये न तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट समझा सकता है, न कोई अर्थशास्त्री, न कोई MBA कि हुआ कैसे। बिहार के छोटे शहर अररिया में 10 जून 1948 को जन्म लेने वाले सुब्रत रॉय की कामयाबी का कारवां गोरखपुर से चलता हुआ आज ग्लोबल विलेज में अपनी खास पहचान बना चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1978 में एक छोटे से ऑफिस में 2 कुर्सी, एक साइकिल और एक पुराने लैम्ब्रेटा स्कूटर से कामयाबी का सफर शुरू किया था सुब्रत रॉय ने। पूंजी के नाम पर बस रुपए 2000 थे उनके पास। मुझे वो दिन याद है जब साइकिल और एक लैम्ब्रेटा स्कूटर पर वो चला करते थे, और हर तरह का, चाहे साबुन का बिजनेस हो, चाहे नमकीन का बिजनेस हो, छोटे छोटे पैकेट्स अपने पीछे लाद कर करके रख करके। अब बचपना था, लैम्ब्रेटा तो मुझे याद है, लैम्ब्रेटा स्कूटर तो मुझे याद है, क्योंकि हम लोग ढकेल के बैठ के फिर पीछे घूमते भी थे, छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। सपने बेचने में शुरू से माहिर है सुब्रत रॉय। अपने शुरुआती दिनों में छोटी कमाई वाले लोगों को उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए। छोटी कमाई उनके पास जमा होने लगी और सुब्रत रॉय सफलतापूर्वक सपने बेचने लगी। बट इन्होंने बहुत गरीब लोगों का, उससे जो लोग अपने दिन भर में 10 रुपए कमाते होंगे तो 2 रुपया इनके उधर जमा कर देते होंगे, उनसे इन्होंने अपना शुरुआत करी बिजनेस की, और उसी पैसे को, जैसे हमें पता, लोग बताते हैं कि उसी से मल्टीप्लाई करा। सपना दिखाने में, सपना बेचने में महारत तो उनको रही, चाहे एम्बी वैली हो बम्बई के पास, या लखनऊ में सहारा शहर हो, फिल्म स्टारों को यहाँ आना हो, बड़े बड़े कार्यक्रम करना हो। सुब्रत रॉय को जल्द ही समझ में आ गया कि कारोबार की दुनिया में कामयाबी के लिए राजनीति का साथ बहुत जरूरी है। पहले वो यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के संपर्क में आए, और जब मुलायम सिंह के शासनकाल में अमर सिंह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, तो इस परिषद में सुब्रत रॉय समेत उनके तमाम करीबी शामिल किए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति को इस्तेमाल करना, एक माध्यम साधन बनाना, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिल्मी सितारों का इस्तेमाल करना, इसमें तो सुब्रत रॉय बहुत आगे रहे और इनका बड़ा तो लाभ मिला। लेकिन खुद सुब्रत रॉय का दावा है कि वो राजनीति के दांव-पेच से बहुत दूर रहते हैं। वो तो बस राजनेताओं के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाते हैं, बिना किसी तरह के नफे नुकसान को तौलते हुए। दरअसल मैं कभी भी किसी भी राजनीतिक नेता के पास नहीं गया हूं अपने किसी अनड्यू फेवर पाने के लिए, या कोटा और लाइसेंस वगैरह प्राप्त करने के लिए मैं कभी नहीं गया। धीरे धीरे सुब्रत रॉय का साम्राज्य बढ़ने लगा। रियल एस्टेट, खेल, पर्यटन, सिनेमा, होटल, कारोबार जगत की हर दुनिया में छाने लगे सुब्रत रॉय। उनको करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि जिस तरह से वो बिजनेस समझते हैं, ठीक उसी तरह उन्हें ये पता है कि किस तरह के लोग उनके काम आ सकते हैं। एक मुझे बड़ा अजीब लगता था, जो उनके एडवर्टाइजमेंट्स भी छपते थे, उसमें जुडिशरी के भी रिटायर्ड लोग होते थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी रिटायर्ड होते थे। सुब्रत रॉय जी का स्टाइल था कि जिस प्रोफेशन के लोगों को उनको अपने पास लाना है या उनसे कांटेक्ट डेवलप करना है, वो रिटायर्ड लोगों को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करते थे। शोहरत और ग्लैमर की ताकत को अच्छी तरह समझते हैं सुब्रत रॉय, लेकिन इस ताकत का कारोबार की दुनिया में इस्तेमाल कोई सुब्रत रॉय से सीखे। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह उनके घर के लोगों के, तो अमिताभ बच्चन उनके बड़े भैया और अनिल अंबानी परम मित्र। तो मुझे लगता है कि राजनेता और फिल्म अभिनेताओं से संपर्क करके, उन्हें माध्यम बना के सुब्रत रॉय ने काफी लाभ उठाया, तरक्की की और काफी आगे बढ़े। सुब्रत रॉय की गिनती रोज एक नई कामयाबी लिखने वालों में है, और ये मानी हुई बात है कि दुनिया कामयाब लोगों का भरपूर सम्मान करती है। 1986 में नोबल सिटीजन अवार्ड, 1994 में उद्यम श्री, 2001 में नेशनल सिटीजन अवार्ड, 2002 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 2004 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड और 2007 में टीवी आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड।
लेकिन इन तमाम सम्मानों के बावजूद तमाम तरह के आरोप सुब्रत रॉय का पीछा करते रहे। उन पर काले धन के इस्तेमाल का भी आरोप लग चुका है। सुब्रत रॉय का दावा है कि उनके बिजनेस एम्पायर की नींव में ईमानदारी है और उन्होंने अपनी मेहनत की बल पर अपना अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन उनके आलोचकों की राय कुछ और है। जब आप मिलिए तो ही कम्स आउट एज अ वेरी, जैसे एक बहुत ही श्रूड नेता की तरह वो दिखते हैं। इनके जो मित्र हैं वो आश्चर्य करते हैं, वो लोग दंग हो जाते हैं, और जो शत्रु हैं वो तंग हो जाते हैं। सहारा श्री के नाम से चर्चित सुब्रत रॉय का जितना रसूख कारोबार की दुनिया में है, उतना ही ग्लैमर की दुनिया में भी। बात टीवी की हो, फिल्म की या फिर खेल की, बेहद चतुराई से सबको अपने कारोबार से जोड़ चुके हैं सहारा श्री, और इनसे जुड़े मौकों पर अपनी मौजूदगी भी खूब दर्ज कराते रहे हैं। मनोरंजन की दुनिया का शायद ही कोई बड़ा सितारा होगा जो उनकी चमक दमक का गवाह न बना हो। ठीक इसी तरह खेल की दुनिया में भी सिक्का चलता है सहारा के नाम का। टीम इंडिया के प्रायोजक, पुणे वॉरियर्स के मालिक, फॉर्मूला 1 रेस में भागीदारी, हॉकी और दूसरे खेलों में जबरदस्त दिलचस्पी, ये सुब्रत रॉय का हुनर कहा जाएगा कि जितनी खूबसूरती से ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने अपने कारोबार से जोड़ा, उतनी ही खूबसूरती से फिल्मी और खेल की दुनिया के सितारों को एक मंच पर खड़ा भी कर दिया। खबरों की माने तो फिल्मी दुनिया में सुब्रत रॉय अपना दायरा और बड़ा करने वाले हैं। उनकी योजना एक ऐसी हाईटेक और वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बसाने की है जिसमें फिल्मकारों की हर छोटी बड़ी जरूरत पलक झपकते ही मुहैया हो सके। इसके साथ ही फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में कदम रखने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। वैसे सुब्रत रॉय किसी न किसी रूप में पेज 3, सरकार, नो एंट्री और वांटेड जैसी फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। विश्राम जी क्या बोल रहा, देखिए मैं यहाँ दुबई से लतीफा सुनाने नहीं आया। फिल्मी दुनिया की कुछ बड़ी हस्तियों से सहारा श्री के बनते बिगड़ते रिश्ते भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम लिया जाता है महानायक अमिताभ बच्चन का। कहा जाता है कि वो सुब्रत रॉय ही थे जिन्होंने बुरे दौर में अमिताभ का साथ दिया था। सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय सहारा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तक सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय सहारा और 2 निदेशकों अशोक राय चौधरी और रविशंकर दुबे को गिरफ्तार कर जेल में रखना चाहती है। सेबी ने इनके पासपोर्ट जब्त करने की भी इजाजत मांगी है। सेबी के आरोपों के जवाब में सहारा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी की कॉपी भी मीडिया में बांटनी शुरू कर दी है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर की नजरबंदी की बात है। हैरानी की बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और कोर्ट को इसमें कुछ भी बेहद जरूरी नहीं लगा। कोर्ट ने इस मामले को होली की छुट्टियों के बाद पेश करने को कहा है। सेबी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में नजरबंदी की मांग की है, ये जानते हुए कि सीपीसी के तहत सेबी के पास इस तरह के अधिकार नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सेबी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो। सेबी इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहा है। सेबी लगातार यही कहता रहा है कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया था और सहारा का कहना था कि उसने इस आदेश का पालन करते हुए अधिकतर निवेशकों को उसके पैसे लौटा दिए हैं। इसके अलावा सेबी ने सहारा की कंपनी में निवेश करने वाले असली निवेशकों से जानकारी पाने के लिए नोटिस जारी करने की इजाजत मांगी है। सेबी ने ये मांग इसलिए रखी है क्योंकि सहारा अपने असली निवेशकों की पूरी सूची देने में अब तक नाकाम रहा है। सेबी का ये भी कहना है कि सहारा ने अपनी कंपनी में हजारों निवेशकों के होने की बात कही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निवेशकों की जांच की गई तो हजारों निवेशकों में से महज 68 निवेशकों के पते ही सही पाए गए।
यानी साफ तौर पर सहारा लगातार न सिर्फ सेबी को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करता आ रहा है। सेबी ने मीडिया में आ रही खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी है। सेबी का दावा है कि कुछ हजार निवेशकों ने कोई जवाब नहीं दिया। सेबी को समझना चाहिए कि छोटे निवेशकों को जो पैसा मिल चुका है तो वो इस मसले पर क्यों जवाब देंगे। ये आरोप निराधार और गलत मंशा से लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा को निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं। इससे पहले पैसे न चुकाए जाने पर सेबी सहारा ग्रुप के बड़े अधिकारियों के साथ ग्रुप कंपनियों के बैंक खाते सील कर चुका है। कुछ दिन पहले सेबी ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों और उसके प्रमोटर सहित सुब्रत राय के साथ किसी भी तरह के लेन देन को लेकर इन्वेस्टर्स और आम लोगों को आगाह किया था। ये 2 कंपनियां हैं सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड। लेकिन कंपनियों के खाते और खुद सुब्रत राय के खातों को सील किए जाने से सहारा ग्रुप की छवि को झटका लगा है। सहारा ग्रुप ने सेबी पर आरोप लगाया है। सेबी सिर्फ गलत जानकारी ही नहीं दे रहा बल्कि देश के नागरिकों से सच भी छुपा रहा है। सहारा ने 2 कंपनियों की ओर से निवेशकों को दिए जा रहे ब्याज पर टीडीएस काटकर आयकर विभाग को जमा भी कर दिया है। ये 700 करोड़ से ज्यादा है, पर ये तथ्य सेबी जनता के सामने नहीं रख रहा। सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने सेबी की मंजूरी लिए बिना 3 करोड़ निवेशकों से पैसे लिए जो ब्याज के साथ अब बैठते हैं 24,000 करोड़। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो अदालत ने सहारा से निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने को कहा, लेकिन सहारा का दावा था कि उसे इतनी रकम लौटानी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दलील को खारिज करते हुए 3 किश्तों में रकम लौटाने का आदेश दिया। पैसा पूरा न जमा कराने को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और फिर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए खाते सील करने का आदेश दिया। और अब से भी एक कदम और आगे बढ़ गई है, जिससे सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।